सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 14 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मुहावरे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ 14 मुहावरे, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इडियम्स इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे मुहावरों को। चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, चित्र को भी देखिए और इसको जो लिखा है इसको समझने का प्रयास करें। आम देखकर उस आदमी को लालच आ गया। आम देखकर उस आदमी के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, अगला देखिए, शोभा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरा वाक्य, शोभा का चेहरा लाल पीला हो जाता है। बच्चों, प्यारे बच्चों, चित्र को देखकर वाक्यों को पढ़िए और उनमें पाई जाने वाली विशेषता और भिन्नता पर ध्यान दीजिए। आपने देखा कि विशेष तरीके से कही गई बातें पढ़ने और सुनने में मजेदार लगती हैं। इन्हीं विशेष तरीके से की गई बातों को मुहावरा कहा जाता है। ये किसी वाक्य के अंश होते हैं, है ना? तो देखिए, पहला वाक्य हमने क्या पढ़ा? आम देखकर उस आदमी को लालच आ गया। ठीक है, आ गया। आम देखकर उस आदमी के मुंह में पानी आ गया, यानी कि दूसरा वाक्य क्या है? दूसरा वाक्य हमें पढ़ने में क्या लगा? थोड़ा सा रोचक मजेदार लगा, है ना? शोभा को बहुत गुस्सा आता है। दूसरा, शोभा का चेहरा लाल पीला हो जाता है। तो जहां रोचक ढंग से जिन शब्दांश को हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना, पहला दूसरे में अंतर है, परंतु अर्थ क्या है? समान रूप से उनका अर्थ स्पष्ट है, समान है। तो सुनने में मजेदार लगती हैं जो बातें विशेष तौर से हम कहते हैं। तो इन्हीं विशेष तरीके से बातें जो हम करते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। और मुहावरा क्या होते हैं? वाक्य के अंश होते हैं। ठीक है, वाक्य के कुछ अंश होते हैं मुहावरे। तो अब देखिए परिभाषा, विशेष अर्थ वाला शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। जो एक प्रकार का विशेष अर्थ देता है वे शब्द व शब्द समूह होता है बच्चों इसमें, है ना? शब्दों का समूह यानी वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर से हम देखते हैं कई प्रकार के मुहावरे हैं। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना। प्रयोग देखिए वाक्य में, चालाक लोग मीठी बातें करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, है ना? तो चलिए दूसरा देखते हैं, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। इसका अर्थ होता है जिसका एकमात्र सहारा होता है उसे कहते हैं अंधे की लकड़ी। प्रयोग देखिए, रमेश अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। रमेश अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। तीसरा देखिए, आस्तीन का सांप कपटी मित्र, है ना? जो आपके साथ मीठा बना हुआ है और वो आपका क्या करता है? आपको हानि पहुंचाता है, वो अर्थ है यहाँ पर। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। प्रयोग देखिए, मेरा मित्र सुरेश आस्तीन का सांप निकला। ठीक, अगला देखिए, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, है ना? आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। प्रयोग देखिए, अध्यापक की आंखों में धूल झोंककर छात्र कक्षा से बाहर चला गया, है ना? अध्यापक की आंखों में धूल झोंककर छात्र कक्षा से बाहर चला गया। ठीक है, आगे देखिए, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। प्रयोग देखिए, नौकरी मिलते ही सुरेश हम सब के लिए ईद का चांद हो गया। तो इस प्रकार अगला देखिए, कमर कसना, तैयार होना। प्रयोग देखिए, मैंने परीक्षा पास करने के लिए कमर कस ली है। ठीक है, मैंने परीक्षा पास करने के लिए कमर कस ली है। अगला देखिए, कान भरना, चुगली करना। प्रयोग देखिए, किसी के कान भरना अच्छी बात नहीं। अगला देखिए बच्चों, नंबर 8 देखिए, खून पसीना एक करना, खूब मेहनत करना। प्रयोग देखिए वाक्य के अंदर, किसान अच्छी फसल पाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं, यानी खूब मेहनत करते हैं। अगला देखिए, घी के दिए जलाना, बहुत खुश होना। प्रयोग देखिए, सूरज कट, सुरेश के हाई स्कूल पास होने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए, है ना? तो इस प्रकार बहुत खुश होने पर हम किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं? घी के दिए जलाना। अगला देखिए नंबर 10, घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। प्रयोग देखिए, राम घर पहुंचते ही घोड़े बेचकर सो जाता है।
तो अगला देखिए 11 नंबर, चैन की बंशी बजाना खुशी मनाना। तो अगला देखिए प्रयोग देखिए इसका, छात्रों ने परीक्षा में पास होने पर चैन की बंशी बजाई। अगला देखिए 12, दांत खट्टे करना बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करना बुरी तरह हराना। प्रयोग देखिए, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, अगला देखिए 13, 9 2 11 होना भाग जाना। प्रयोग देखिए, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ये जो विशेष वाक्यांश है जो एक अर्थ बता रहे हैं, ठीक है, विशेष अर्थ बता रहे हैं, यही तो हमारे मुहावरे कहलाते हैं। अगला देखिए, फूलाना समाना बहुत खुश होना। प्रयोग देखिए, नौकरी पाने की खबर सुनकर राहुल फूलाना समाया। अगला 15, थोथा चना बाजे घना। कम जानकारी रखने वाले का अधिक बोलना। प्रयोग देखिए, ग्राम के मिडिल क्लास के बीच 10वीं तक पढ़ा व्यक्ति उसी प्रकार बढ़ चढ़कर बातें करता है जैसे चौथा चना बाजे घना। ठीक है, अगला देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। अर्थ है इसका केवल बाहरी दिखावा। प्रयोग देखिए, बड़े और नामी होटलों के अंदर जाकर पता चलता है कि यहाँ सिर्फ ऊंची दुकान फीका पकवान वाली कहावत चरितार्थ है। अगला देखिए 17, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अर्थ है जबरदस्ती का आदर सत्कार करवाना। ठीक है, प्रयोग देखिए, बिना पहचान वाली जगह पर पहुंच जाने पर वही बात है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अगला देखिए, नाक में दम करना अत्यधिक परेशान करना। प्रयोग, नील गायों ने किसानों की नाक में दम कर रखा है। अगला, अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति से ज्यादा बुद्धि का महत्व, है ना। तो अगला देखिए इसका प्रयोग, राम दुलार ने अखाड़े में भारी भरकम शरीर वाले पहलवान को पटकनी देकर, है ना, पटकनी देकर यह साबित कर दिया कि अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक है, अगला देखिए, जिंदगी पानी का बुलबुला है, मनुष्य जीवन नाशवान है। प्रयोग देखिए, कम उम्र में लोगों को मरता देखकर यही ख्याल आता है कि जिंदगी पानी का बुलबुला है। तो इस प्रकार हम इनको अपने आम भाषा में इन वाक्यों का प्रयोग करके उसको रोचक बना सकते हैं। अगला 21 देखिए, 21 संख्या 21 देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, खाने को बहुत कम मिलना। प्रयोग देखिए, 90 किलोग्राम वजन के व्यक्ति को भोजन में 2 रोटी मिलना ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अगला 22 देखिए, एक अनार 100 बीमार, चीजें कम और चाहने वाले ज्यादा। प्रयोग देखिए बच्चों, बड़ी आबादी वाले क्षेत्र में एक ही किराना स्टोर होना उसी तरह है जैसे कि एक अनार 100 बीमार। अगला देखिए 23 नंबर, इधर कुआं उधर खाई, हर हालत में मुसीबत। ठीक है, इसका यह अर्थ है। प्रयोग देखिए, रमेश को एक कुत्ते ने दौड़ाया, वह भागते हुए जा रहा था, जहां आगे उसे एक सांप मिल गया। अब रमेश के लिए वही दशा हो गई कि इधर कुआं उधर खाई, है ना। फिर अगला देखिए, एक और एक 11 होते हैं, एकता में बल। प्रयोग देखिए, हमारे गांव के संजय और सुरजीत को देखकर वही याद आता है, एक और एक 11 होता है। ठीक है, चलिए 25वां देखिए, काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। इसका अर्थ है अनपढ़ होना। प्रयोग देखिए, मोहित ना कुछ पढ़ पाता है और ना ही लिख पाता है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। 26 देखिए, खग जाने, खग ही की भाषा का अर्थ है एक दूसरे को समझाना। प्रयोग देखिए, कार्यालयों में क्लर्कों का एक दूसरे का इशारे से बात करना यही दर्शाता है कि खग ही जाने कि खग जाने खग ही की भाषा। ठीक है, कि खग जाने खग ही की भाषा। अगला देखिए 27, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर के सामान की कदर नहीं, यानी घर में जो सामान है आपका, जो भी, या तो फिर वो व्यक्ति है तो आपके लिए कोई आसानी से क्या होता है उपलब्ध हो जाता है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती। ठीक है, या कोई चीज। तो प्रयोग देखिए इसका, निर्मला ने बहुत अच्छा खाना बनाया पर उसे
प्रशंसा नहीं मिली, लेकिन जब पड़ोसी के यहाँ से आया खाना खाया तो वाहवाही मिली। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। आगे देखिए 28, चलती का नाम गाड़ी है जिसका अर्थ है जिसका बोलबाला हो। चलती का नाम गाड़ी का अर्थ क्या है? जिसका बोलबाला हो। प्रयोग देखिए, नेताजी के आ जाने के बाद सभी उनकी जयकार करने लगे। इससे प्रतीत होता है कि चलती का नाम गाड़ी है। तो ये इस प्रकार हमारे इतने सारे मुहावरे हमने बहुत अच्छे ढंग से समझे बच्चों। इनको आप अच्छे से समझकर कीजिएगा अभ्यास, इनका अर्थ जरूर याद रखिएगा और अपने अनुसार अलग अलग वाक्य आप बनाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनरावृत्ति देखिए बच्चों, नंबर 1, मुहावरा विशेष कथन होते हैं। बिल्कुल, मुहावरे क्या होते हैं? विशेष कथन होते हैं जो किसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं। दूसरा, मुहावरे वाक्य का अंश हिस्सा होते हैं। बिल्कुल, ये हिस्सा होते हैं वाक्य का, वाक्यांश होते हैं। मुहावरे भाषा को रोचक और विशेष बना देते हैं। बिल्कुल, हमने इस पाठ से सब कुछ जाना सीखा। आओ करें अभ्यास, सोचिए और बताइए। लिखित रूप में आप इन प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित के उत्तर बताइए। नंबर 1, भाषा को सुंदर और प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? नंबर 2, हम किसी बात को कितने तरीके से कह सकते हैं? नंबर 3, धोखा देने के लिए कौन सा मुहावरा होता है? इन प्रश्नों का उत्तर आप बोलकर देंगे बच्चों, ठीक है? चलिए सोचिए और लिखिए। अब लिखित रूप में आपको इनका उत्तर देना है। चित्रों को देखकर उनके सामने सही मुहावरा लिखिए। तो चलिए, तो ये क्या है? पहला चित्र देखिए बच्चों, ये क्या कर रहा है? भैंस के आगे बीन बजा रहा है। तो आप इसका मुहावरा लिखिए, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये मुहावरा लिखना था। अगला देखिए, ये क्या है बच्चों? ईद का चांद इस प्रकार होता है, बिल्कुल बारीक सा होता है। ये क्या है? ईद का चांद। ईद का चांद। ठीक है, अगला देखिए, ये क्या कर रही हैं? घी के दिए जला रही है। तो घी के दिए जलाना बहुत बहुत खुशियां मनाना या खुशी मनाना। तो इसका मुहावरा लिखिए, घी के ठीक है। तो इस प्रकार ये दो है, आपको स्वयं करने हैं, ये अभ्यास कार्य आपका है। ठीक है, ये क्या हो सकता है बताइए? ये आप देखिए और ये भी देखिए। ठीक, तो ये अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और इसका अभ्यास, उच्चारण, कंठस्थ अच्छे से कीजिएगा समझ समझ कर। तो अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।